नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइम एंड डिस्टेंस हम कर रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस को हमने काफी डिटेल में पढ़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में। उससे बाहर मैंने गारंटी दी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैंने आपको ये बताया था इसी का ही एक टुकड़ा है बोट एंड स्ट्रीम, और इसी का ही एक टुकड़ा है रेस, और इसी का ही एक टुकड़ा है सर्कुलर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन तो है ही, लीनियर यानी सीधा। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। कर नहीं लिया मतलब कुछ क्वेश्चन इसके भी बचे हैं, भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे को इसके और कराने हैं, और फिर ये भी आज करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के करने वाले हैं, फिर मैं रेस स्टार्ट करूंगा। 10 से 11 क्वेश्चन रेस के हैं, अलग अलग वेराइटी के। अगर आप उतना कर जाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस, तब जाके आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज हम ये खत्म कर देंगे। आज की क्लास भी थोड़ी लंबी रह सकती है। ये लंबी क्लासेस का रीज़न मैं बताया था, इसलिए हुई है। कल भी लंबी हुई थी, आज भी लंबी है, क्योंकि कल और क्लास होगी आपकी। कल से मैं सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करूंगा, और परसों से मैं छुट्टी पर हूँ। परसों से यानी परसों के दिन, फ्राइडे को। सैटरडे आपकी छुट्टी होती है, संडे छुट्टी होती है, कुछ काम है मेरे को। फिर मंडे से आपकी सिंप्लीफिकेशन कंटिन्यू होगी। कल मैं सिंप्लीफिकेशन की भी क्लास लंबी लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आज कल परसों नहीं, आज कल और पीता हुआ कल, तीनों दिन लंबी क्लास रही है आपकी। ठीक है, और आज की क्लास में पूरा खत्म कर देंगे टाइम एंड डिस्टेंस। थोड़ा दिमाग लगेगा ज़्यादा, ठीक है, क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग मिलेगी, तो थोड़ा सिंसियर होके देखिएगा आज की क्लास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये। एक नाव 21 किलोमीटर जाती है और वापस शुरुआती बिंदु पे आती है, तो 10 घंटे का समय लेती है। टाइम टेकन बाय बोट 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए जो समय ले रहा है वो बराबर है टाइम टेकन इन गोइंग 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम सेम है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम डिस्टेंस का अनुपात कितना है? 7 और 3। स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? 7 और 3। ठीक है, स्पीड का अनुपात भी 7 और 3 हो जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ भाई डलवा दूंगा, ठीक है, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट पीडीएफ भी डल जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि कल तक कंप्लीट पीडीएफ डल जाए आपकी। ठीक है, 7 ये 3 ये। अब अगर मैं x और y निकालता हूं, 7 माइनस 3/2 यानी 2 आ गया। ठीक है, 7 माइनस 3/2। एक सेकेंड हो जाइए, x और y निकालने से पहले मेरे को और कुछ नजर आ रहा है। ये आ गया, यानी स्पीड का अनुपात आ गया 7:3। ठीक है, अगर मैं धारा की चाल निकालता हूं, ध्यान से देखिए, अब इस वाली कंडीशन पे आता हूं मैं। पहली कंडीशन पे, पहली कंडीशन के अंदर डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का अनुपात तो चेंज नहीं होगा, स्पीड का 7:3 ही रहेगा, टाइम का 3:7 हो जाएगा। ठीक है, टाइम का 3:7 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब टोटल टाइम जो है 10 यूनिट, वो किसके बराबर है? 10 घंटे के। यानी 3 यूनिट 3 घंटे के बराबर होगी, 7 यूनिट 7 घंटे के बराबर होगी। यानी ये स्पीड कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ये स्पीड कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, जब 10 की वैल्यू 10 है, 3 की 3 7 के साथ, 3 की 3 7 के साथ हो जाएगी। ठीक है, एक्यूरेट आएगी बिल्कुल। तो मेरे को क्या निकालना है? देखिए, ये u है, ये v है, मेरे को y निकालना है, जो कि 7 माइनस 3/2 होता है, जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। कंप्लीट पीडीएफ में भाई क्लास के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए,
इस लाइन का मतलब है ये, सब भूल जाइए, ये मतलब है। पर स्पीड का अनुपात अगर 7:3 आ गया तो स्पीड थोड़ी चेंज हो रही है। स्पीड का अनुपात तो 7:3 ही रहेगी अगर मैं सेम डिस्टेंस के लिए लेता हूं, क्योंकि पहली कंडीशन सेम डिस्टेंस की कि इतना गया और इतना वापस आया। ठीक है, तो 7:3 आ गया, ये 3:7 हो गया था। टोटल समय हो गया 10 यूनिट, 10 की वैल्यू 10 घंटे या 7 घंटे या 3 घंटे या 7 की स्पीड या 3 की स्पीड, क्योंकि तभी तो 21 किलोमीटर बनेगा। ठीक है, अब मेरे को y निकालना है तो 7 - 3/2 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहां से आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये तो अनुपात है, कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये कंफर्म किया मैंने यहां से कि 3 और 7 10 यूनिट है, 10 की वैल्यू 10 घंटे है। ठीक है, तब जाके मेरा आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये एक नाव धारा की दिशा में जाती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु 4 घंटे में। ठीक है, समान दूरी अप स्ट्रीम 5 घंटे में। टाइम का रेशियो दे रखा है 4:5, स्पीड का दे रखा है 5:4 एक तरीके से। ठीक है, धारा की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये अप डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है। अगर मेरे को धारा की चाल निकालनी है तो 5 - 4/2 यानी 1/2 यूनिट, 1/2 यूनिट है। तो मैं ये बोलता हूं 1/2 की वैल्यू अगर 2 है, 4 गुना तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, और 20 की स्पीड से अगर 4 घंटे चलता है तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 × 4 यानी 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 आपका आंसर हो गया। अर्थमेटिक कब तक कंप्लीट होगा, देखिए ये है चैप्टर, इसके बाद मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा। उसकी कुछ क्लासेस हैं, काफी अच्छे तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको एवरेज कराऊंगा, तब जाके आपका अर्थमेटिक कंप्लीट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 36:5 है। यदि नाव धारा की दिशा में इतनी टाइम में जाती है तो वापस कितने समय में आएगी। सबसे पहले देखिए किसका अनुपात है, x और y का। अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड की, ठीक है, 36 + 5 36 - 5। ठीक है, और टाइम की बात करें क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है तो उल्टा आ जाएगा, 31 और 41। आपको दे रखा है कि जब वो धारा की दिशा में जाता है तो इतना समय लेता है, 5 घंटे 10 मिनट यानी 310 मिनट। ठीक है, तो मैं बोलता हूं 31 की वैल्यू अगर 310 मिनट है तो 41 की वैल्यू 410 मिनट हो जाएगी। ठीक है, 410 मिनट का मतलब क्या हुआ, 6 घंटे 50 मिनट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटे 50 मिनट्स मेरा आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में माइंड पे बहुत ज्यादा लोड पड़ा है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक तैराकी किसी बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट के लिए जाता है। धारा के विरुद्ध अगर जाएगा ए बिंदु से, सबसे पहली बात तो स्पीड कितनी होगी, x - y, यानी धारा कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। ठीक है, और फिर वापस आता है 5 मिनट धारा की दिशा में। अब वापस जब आएगा धारा की दिशा में तो दूरी ज्यादा तय करेगा, इसलिए बी पॉइंट मैंने यहां बनाया है। और स्पीड कितनी होगी, x + y। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए। दोबारा से देखिए एक बार,
एक बार दोबारा से समझना है सभी को। माइनस और प्लस क्यों किया है, 36 और 5 क्यों नहीं किया? क्योंकि 36 और 5 जो है x और y है, आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई लेना है, इसलिए प्लस माइनस किया है। क्योंकि यहां पर बात हो रही है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की, ठीक है, इसलिए जो स्पीड लेंगे वो भी वही लेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। ध्यान से देखिए, अब बहुत ध्यान से देखना है। धारा के विरुद्ध जाता है 5 मिनट, x माइनस वाई नेट स्पीड होगी, और अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो 5 से गुणा कर दूंगा, ठीक है, तो मैंने 5 से गुणा कर दिया। और फिर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालता हूं तो ये भी मैंने 5 से गुणा कर दिया। अब उसने बोला है कि ए बी की वैल्यू अगर 100 मीटर है, 100 मीटर, ये आपको 100 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस दूरी और इस दूरी में अंतर निकालता हूं तो बात आएगी 10y की, ठीक है, 10y आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 के बराबर आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति मिनट। अब प्रति मिनट क्यों आया, क्योंकि मैंने ये मिनट में लिया था, ये भी मिनट में लिया था, इसीलिए जो मेरी स्पीड आएगी वो भी मीटर प्रति मिनट में आएगी, ठीक है। मुझे पता है 50 मीटर प्रति मिनट किसके बराबर होता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर भी मेरे को किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है, तो 10 मीटर प्रति मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 0.6 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे समझ आएगा कि मिनट्स में चेंज करना है? भाई मिनट्स में पिछले क्वेश्चन चेंज किया था मैंने, 10y कैसे आया, दोनों का सम क्यों लिया, डिफरेंस क्यों लिया, देखिए ये अभी समझ आ जाएगा। ध्यान से देखिए एक बार और, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर समझेंगे नहीं ना तो दिक्कत रहेगी, बात समझिए पहले ध्यान से, रिपीट कर रहा हूं। सब चीज लिखिए, एक तैराकी ए बिंदु से धारा के विरुद्ध जाता है, यानी धारा सामने से आ रही होगी, और धारा के विरुद्ध जब जाता है वो, तो स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई होती है, इसलिए मैंने x माइनस वाई लिया है। 5 क्यों लगाया सर, 5 इसलिए लगाया क्योंकि 5 मिनट के लिए बोल रहा है वो, तो अगर टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है, तो ये डिस्टेंस आ गया ये, ठीक है। अब जब वो वापिस आता है तो धारा की दिशा में होगा, और 5 मिनट के लिए तैरता है, तो इसका मतलब है कि अब जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज्यादा तय करेगा, क्योंकि अब धारा का भी सपोर्ट है उसे, इसलिए वो इस बिंदु से आगे निकल जाएगा यहां पर। अब जब धारा की दिशा में आएगा तो स्पीड होगी ये, 5 मिनट के लिए तैरता है, तो ये डिस्टेंस आ गया। उसने क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी बिंदु, ठीक है, इसकी दूरी है 100 मीटर। अब मैं अगर ध्यान से देखता हूं, मुझे ये पूरा पता है, ये पता है, ठीक है। इसमें से अगर मैं ये घटाता हूं तो 100 मीटर की वेरिएबल कांस्टेंट में आ जाएगा, यानी इसमें से ये घटाता हूं, 5x में से 5x गया 0, 5y में से 5y गया माइनस का, तो 10y आ गया। इसका मतलब है ये जो वैल्यू होगी ये 100 मीटर की होगी, y की वैल्यू आ गई 10 मीटर प्रति मिनट। अब ये कैसे पता लगेगा मीटर प्रति मिनट, क्योंकि दूरी मीटर में है, समय मिनट में लिया है, इसलिए मीटर प्रति मिनट। 50 मीटर प्रति मिनट 3 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है, तो 10 मीटर प्रति मिनट 0.6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है, चीजें समझिए, प्रैक्टिकल हो गए, केवल ये मत देखिए क्वेश्चन सर करा रहे हैं इसका सॉल्यूशन समझ आ जाए बस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। वो बोलता है एक नाव 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम
7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है तो 45 मिनट लगते हैं, ठीक है। और यदि वह 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलती है तो 25 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो उसे 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है, वो भी मिनट में। कल मैंने आपको एक इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, अगर आपको ध्यान हो। मैंने तब बोला था यार इसमें ना हम क्या करते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं और कॉमन लेके वही u आ जाता है और v की वैल्यू आ जाती है, पर कई क्वेश्चनों में दिक्कत करता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मतलब बनाना ही पड़ेगा, कई क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ 25 मिनट बताना है, घंटे नहीं है यहाँ पर। जब घंटे बनाने होते हैं ना तब आसान होता है, क्योंकि ये किलोमीटर में दे रखी है दूरी, तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम स्पीड ले लेते हैं और घंटे के हिसाब से आंसर आ जाता है, ठीक है। समझ रहे हो बात। तो यहाँ ये काम मुश्किल है, जो कल हमने किया था करने को, तो 2.5 कॉमन लिया, 2.5 कॉमन लिया, इसमें आ रहा है, इसमें भी 2.5 कॉमन आ रहा है, पर यहाँ मिनट्स में है, ये आवर्स में नहीं है। तो यहाँ दिक्कत वाला सौदा है। जो कल कराया था वो सिंपल था, सीधा सीधा आर था, सीधा सीधा वेरीफाई हो रहा था। पहली बात तो ये बताइए, इतनी बात कितनों को समझ आ गई है कि कल वाला क्वेश्चन क्या था और आज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे समझ आ गया मैं नहीं कर पाऊंगा वैसे, तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा। अब ये देखते हैं उसने पूछा क्या है। सबसे पहले उसने पूछा है 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी मेरे को ध्यान किस पे देना है, केवल अप स्ट्रीम पे, ठीक है। एक बच्चे ने कहा है कि आर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मेरे भाई आर्स में कन्वर्ट होगा तो इंटीजर नहीं आएगा। कल वाला क्वेश्चन आसानी से इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ इंटीजर थे, एक में 9 था शायद, एक में 7 था, जहां तक मेरे को याद है, ठीक है। अब मैं इसे आगे लेता हूं, रुक जाइए, कैलकुलेशन में नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा अच्छे से। अप स्ट्रीम 5, डाउन स्ट्रीम 7.5, ये 45 मिनट, ठीक है। और 2.5 5 25, 2.5 5 25, मुझे निकालना है 6 किलोमीटर, वो भी अप स्ट्रीम। सबसे पहले मैं पता क्या करूंगा, मैं फोकस करूंगा केवल अप स्ट्रीम की दूरी निकले, डाउन स्ट्रीम को कांस्टेंट बना दूंगा मैं। वो कैसे, मैंने इसे 1.5 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 37.5 मिनट, ठीक है। और जब मैंने इसे 1.5 से गुणा किया, 7.5 7.5 कट जाएगा, इसे 1.5 से करता हूं, 5/2 3/2 15/4, ये 15/4 हो जाएगा। जब मैं इसमें से इसे घटाता हूं ये चला जाएगा, ये कितना बचा, 7.5 मिनट, ठीक है। ये कितना बचा, 7.5 मिनट। ये कितना आ गया, 4 पंजे 20 माइनस 15, 5/4, 5/4 किलोमीटर तय हो रहा है 7.5 मिनट में, ठीक है। मेरे को बताना है 6 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 45 इंटू 4/5, तो ये आ गया आपका 36 मिनट। 36 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। 36 मिनट कहां पर है, ये रहा ए ऑप्शन में, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैंने अप स्ट्रीम वाला ही क्यों निकाला, वो मुझे यहां से पता लगा, मेरे से ये पूछा था, ठीक है। डाउन स्ट्रीम वाला तो भी मैं कर सकता हूं। अब एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए यहां पर, यानी कि कल मैंने जो बताया था कॉमन कॉमन लेने वाला, या आर्स होता आसान हो जाता, मिनट्स आ गया। अब ये भी हो सकता है कि इसी के अंदर वो डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछ ले या अप स्ट्रीम स्पीड पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर अप स्ट्रीम की स्पीड ही पूछी होती, देखिए स्पीड ही तो निकाली हमने यहाँ पर, इतने किलोमीटर इतने मिनट में, अगर इसी की स्पीड पूछी होती तो 60 मिनट में निकाल लेता, यानी 8 गुना 8 से गुणा करता तो कितना आ जाता, 10 आ जाता, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे मेरी अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन अप स्ट्रीम में बने कि ऐसे निकालो, वो ये भी बोल सकता है अप स्ट्रीम स्पीड निकालो, वो ये भी बोल सकता है डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालो,
ऐसे डाटा के साथ, और ये भी बोल सकता है कि स्टिल वाटर में स्पीड निकालो, तो दोनों निकालनी पड़ेगी उस केस के अंदर, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर देखें तो डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर पूछता है तो केवल डाउन स्ट्रीम पे काम करो, अप स्ट्रीम को सेम करके घटा दो, जैसे दो इक्वेशन घटाते हैं, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? एक बच्चे ने कहा कि टाइम 1.5 से भाग होगा। टाइम 1.5 से भाग क्यों होगा मेरे भाई? ये डिस्टेंस है, ये स्पीड नहीं है। दीज आर डिस्टेंसेस, ये स्पीड नहीं है। एंड ये क्या है? ये टाइम है। दूरी जिससे गुणा होगी समय उससे गुणा होगा, ठीक है। दोबारा से देखिए एक बार, ये इक्वेशन है आपके सामने, ये डिस्टेंस है, ये मिनट्स है। मेरे से उसने पूछा 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मेरा दिमाग क्या कहेगा कि डाउन स्ट्रीम वाली इक्वेशन में घटा दूं। मैंने इसे 1.5 से गुणा किया। 1.5 से क्यों किया? क्योंकि मुझे 7.5 बनाना है। 7.5 इसका कितना होता है? 1.5 गुना। तो मैंने जब 1.5 से गुणा किया तो 1.5 से सारी चीजें गुणा होंगी इसकी, तो ये 7.5 आ जाएगा। इससे ये घटाएंगे, कट जाएगा, इससे ये घटाएंगे, किलोमीटर आ गए, इससे ये घटाया, मिनट्स आ गए। ऐसा करने पर मुझे ये मिला कि 5/4 किलोमीटर 7.5 मिनट में तय होगा। और मैंने ये निकालना है 6 किलोमीटर कितने में तय होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई बच्चा कहता कि डाउन स्ट्रीम वाला निकालना है। ध्यान से देखना, मान लेते हैं कोई बच्चा कहता कि डाउन स्ट्रीम वाला निकालना है। समझिए ध्यान से, तो मैं क्या करता? तो मैं ये करता, इस वाले को 2 से गुणा कर देता, ठीक है। और जब आप 2 से गुणा करते, ये 5 हो जाता, घटाते तो 10 में से 7.5 गया 2.5 किलोमीटर। 25 दूनी 50, 50 में से 45 गया तो 5 मिनट, ठीक है। 2.5 किलोमीटर 5 मिनट में। स्पीड निकाल सकते हैं 60 मिनट में कितना? 12 गुना। तो 12 गुना अगर आप करते हैं तो 30 आ जाएगा। तो स्पीड कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर। अगर पूछा होता डिस्टेंस कि इस डिस्टेंस को कितने टाइम में तय करेगा, तो स्पीड आ गई, टाइम आप अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब सभी बच्चों को एक एक बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है स्टिल वाटर की कैसे? अरे मेरे भाई ये 30 निकाल ली आपने, ये कितनी निकाली है आपने? 7.5 का। अगर मैं अप स्ट्रीम की स्पीड निकालता हूं, यहां पर बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं। यहां पर हम अप स्ट्रीम स्पीड 7.5 को किससे गुणा करेगी? 60 है, 8 से, तो इसका 8 गुना, यानी ये आ गया 10। अब आप स्टिल वाटर की भी निकाल सकते हैं। 30 एक है, 10 दूसरी है, बटा 2, 30 + 10 बटा 2, ठीक है। तो ये 20 आ गया x की वैल्यू, ये कितनी आ गई? 10 आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। तो मैंने ये भी निकाला, मैंने ये भी निकाला है, मैंने डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकाली है, मैंने अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाली है, मैंने ये वाला डिस्टेंस भी निकाला। अगर वो पूछता है 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर वो पूछता है 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मैं वो भी निकाल सकता हूं। तो एक ही क्वेश्चन में हमने सब चीज कर ली है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है यहां पर, बात समझिए पहले। प्रॉब्लम कहाँ है? पिछली बार क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था उसमें हमने स्टिल वाटर बहुत आराम से निकाल लिया था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ फैक्टर तोड़ तोड़ के u और v की वैल्यू सीधा निकाल ली थी, और यहाँ उसी में ही दिक्कत आ रही है। ये हम u और v की तो वैल्यू निकाल लें, जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड आ रही है। इसीलिए जब पिछला क्वेश्चन किया था u और v कॉमन देख के निकाल लिया, इंटीजर था यहाँ पर, u + v/2 x आ गया, u - v/2 y आ गया। अब यहाँ पर ये दिक्कत वाला सौदा था, इसलिए समय लगा। पर आपको एक बात बताऊं,
मैं अगर आपकी जगह होऊंगा मैं ये डाटा थोड़ी लिखूंगा, मेरा पहले से माइंड मेकअप है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं सीधा देखूंगा कि अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर इसके अंदर ही, ठीक है। मैं देखता हूं यहाँ पर 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, 2.5 किलोमीटर, इसे सेम करना है 1.5 गुना, 1.5 गुना करूंगा तो 37.5, समय लिख दूंगा कितना 7.5 मिनट, ये लिखा मैंने। फिर मैंने देखा 1.5 गुना यानी 5 थी 15/4, इसमें से घटाया 5/4, तो मैं लाइन लिखूंगा ये वाली सीधा, ठीक है। प्रैक्टिस की बात है बस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक नाव एक राउंड ट्रिप ए और बी के बीच रिवर में टी समय में तय करती है। यदि उसकी शांत जल में स्पीड दुगनी कर दी जाए तो वह इतना समय लेती है। अच्छा जी, तो ये बताना है, ठीक है। टाइम का रेशो क्या हो गया? 161 से 80 हो गया, ठीक है। 161 से 80, स्पीड का क्या हो जाएगा? 80 से 161, ठीक है। स्पीड का तो जरूरत नहीं है, टाइम का ही निकलेगा, रुक जाइए। ये आ गया 161 और 80। पहले केस में अगर मैं टाइम निकालता हूं, ये आ गया, ठीक है। एक सेकंड रुकिए यार, वैसे थोड़ा सा, ये आ गया। दूसरे केस में जो समय आया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। दूसरे केस में जो समय आएगा वो कितना आएगा? और इसका अनुपात कितना है? 161/80, ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को इतनी बात क्लियर होगी। इसका अनुपात है ये, पहले वाला टाइम और अब वाले टाइम का अनुपात ही है। अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखिए सॉल्व नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ध्यान से देखिए, इसे मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब सॉल्व कैसे करना है? डी से डी कटा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया? अपॉन 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई 4x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 161/80 के, ठीक है। 2x से घटा ये 2 आ गया, तो मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 161/80 के, और 80 को काटता हूं 2 से तो 40 आ गया, ठीक है। 40 चौक 160, 160 161 में से गया तो एक्स स्क्वायर बचा, ये कितना आ गया? 40 वाई स्क्वायर माइनस का और 161 यानी 121 वाई स्क्वायर, और एक्स बाय वाई कितना आ गया? 11:1 आ गया, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। 11:1 आपका आंसर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से समझिए,
देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया यहाँ पर, वो सीधा बोल रहा है राउंड ट्रिप के लिए टी समय लगता है, यदि स्पीड शांत जल में दोगुनी कर दी जाए तो समय इतना लगता है, इसका अनुपात निकालिए। हिंदी में भी लिखा है। उस चीज को आप लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मेन है, ठीक है। लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा यहाँ जो समय है वो कितना हो गया, 161 से 80 टी हो गया, यानी पहले अगर 161 समय लगता था अब 80 समय लगेगा। और समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में समय लग रहा है ये, दूसरे केस में ये। पहले केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड राउंड ट्रिप का ये है, दूसरे केस में राउंड ट्रिप का ये है। और सबसे बड़ी बात बता दूं क्या, ये CGL 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब मैंने इसकी कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन देखिए, डी से डी काटा, इसे सॉल्व किया ये आया, इसे सॉल्व किया ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आया, और x बाय वाई 11:1 हो गया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है स्टिल वाटर में y नहीं आएगा। मेरे भाई आप क्वेश्चन ढंग से ही नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। क्या कह रहा है, यदि स्टिल वाटर वाली गति दुगनी कर दी जाए, ठीक है, नदी तो फ्लो कर ही रही है, अब बोट कवर अ राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है, और नाव भी चल रही है और धारा भी चल रही है, तभी तो धारा पूछी है, ठीक है। तो आप ये राउंड ट्रिप अगर देखते हैं तो x और y है प्लस में और माइनस में, पर दूसरे केस में अगर बोट ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो समय कम लगेगा, इसलिए 161 से 180, 161 से 80 लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी भी ये कहूंगा मैंने क्लास में लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x और y दो पॉइंट है रिवर के अंदर। आगे देखिए, P और Q इसे डिवाइड करते हैं 3 बराबर हिस्सों में, ठीक है। P और Q से 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नदी P x से y की ओर जा रही है, रिवर का फ्लो, टाइम टेकन बाय बोट टू रो फ्रॉम x टू Q। देखिए ये डिस्टेंस भी अगर a है, ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है। वो बोल रहा है यहां से यहां तक लिया गया समय और यहां से यहां तक लिया गया समय का अनुपात जो है 4:5 है, ठीक है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले केस में अगर डिस्टेंस देखें तो a प्लस a 2a। स्पीड क्या होगी, ये धारा की चाल है, ये नाव की चाल है x, तो x प्लस वाई हो जाएगी। दूसरे केस में डिस्टेंस देखिए a और चाल क्या हो गई, x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि अगेंस्ट द करंट जाएगा, ठीक है। a से मैं a काटूंगा, 2 से 4 कटा, ये 2 आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इसके बराबर आ गया 2:5 के बराबर आ गया, ठीक है। किसके बराबर आ गया, 2:5 के बराबर आ गया, ठीक है। दैट ऑफ रिवर करंट निकालना क्या, देखिए हाँ ये तो आ गया हमारे सामने, यानी मैं बोल सकता हूं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई कितना है, 5:2। यानी x और y का अगर आप अनुपात निकालते हैं तो कितना आएगा, ये आ गया 5 + 2 अपॉन 5 - 2, यानी 7:3, ठीक है, ये आ गया। अब क्या पूछा है उसने, डाउन स्ट्रीम में और धारा की चाल, ध्यान से देखिए,
अगर आप इस हिसाब से डाउन स्ट्रीम निकालते हैं तो 7 + 3 आएगा, और धारा की चाल कितनी है, 3 है, तो 10/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि मैं देख सकता हूं सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। और ये भी आपके CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक आदमी शांत जल में 5 की गति से बोट चलाता है। यदि वह 200 मीटर रिवर में डाउन स्ट्रीम जाता है ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स इन 10 सेकेंड एंड 25 सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स, आपको ये बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। सबसे पहले हाई टाइड और लो टाइड पता होना चाहिए। देखिए, हाई टाइड और लो टाइड कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता का मतलब ये है, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी पहली बात तो नदी फ्लो कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज, हाई टाइड और लो टाइड का मतलब है जो पानी का बहाव है वो हाईएस्ट लेवल पे जब होता है। ठीक है, यानी क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं आपके, इस टाइड्स इसे ही बोलते हैं। तो जब सबसे ऊपर जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे पानी, तो उसे हाई टाइड बोलते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे लो टाइड बोलते हैं। तो बेसिकली मतलब इसका कुछ नहीं है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ की यहाँ पर नहीं है। इस चीज़ से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको मतलब समझाया बस कि एग्जामिनर इस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर सकता है। ध्यान से देखिए, पानी जब चलता है ना, रिपल फॉर्म में चलता है यूं। ठीक है, इसे आप हाई टाइड बोलते हैं, इसे लो टाइड बोलते हैं। क्रेस्ट एंड ट्रफ जिसे हम बोलते हैं, यानी जब पानी यहाँ पहुंचा किनारे पे, अगर ये इस तरीके से पहुंचता है तो इसे हाई टाइड बोलते हैं, और अगर ये इस तरीके से पहुंचता है तो इसे लो टाइड बोलते हैं। पर बेसिक मतलब यही है कि पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है ये। हाँ, अब अगर बोट की स्पीड 5 है, हाई टाइड में x + 5 हो जाएगा। x मैंने हाई टाइड की स्पीड मान ली, y मैंने लो टाइड की। ठीक है, x + 5, हाई टाइड में नेट स्पीड कितनी होगी, 200/10 यानी 20 आ जाएगी। लो टाइड में y + 5 200/25 यानी 8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और x y का अनुपात कितना आ गया, 15/3 यानी 5:1। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आपका लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, करके जाना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक बोट के द्वारा 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे लिया गया समय सेम है उस दो के द्वारा 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम में लिए गए समय के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर टाइम सेम है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है कितना, 13 और 7। ठीक है, +5 क्यों, बिल्कुल थिंकिंग लेवल पे है भाई। +5 इसलिए क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, इसलिए दोनों केस में प्लस किया है।
एक्स जो है स्पीड है हाई टाइड में, वाई जो है लो टाइड में, पर एक्स +5 होगा क्योंकि समान डायरेक्शन में जा रहा है दोनों ही केस में। ठीक है, डिस्टेंस आ गया 13/7। ध्यान से देखिए, तो स्पीड का भी अनुपात कितना हो जाएगा, 13/7 हो गया। अगर मैं एक्स और वाई का निकालता हूं, 13 + 7 20/2 यानी 10, 13 - 7 6/2 यानी 3। ठीक है, अब मैं देखता हूं दे क्या रखा है, धारा की चाल दे रखी है 3, यानी 3 की वैल्यू 3 ही दे रखी है, तो 10 की वैल्यू 10 ही होगी। ठीक है, और निकालना क्या है, कितना समय लगेगा, 44.8 दूरी तय करने के लिए शांत जल में। शांत जल में स्पीड है 10, तो 4.48 आ गया। तो 4 तो ये रहा, और 48.48 यानी 48% कहाँ नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है 12/25। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इसे इस नजरिए से देखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिए, एक धारा 3 की गति से चलती है। ठीक है, एक मोटर बोट 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और वापस आती है 60 मिनट में यानी 1 घंटे में। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। कैलकुलेटिव क्वेश्चन और एग्जाम का क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात ये एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब है x + 3, x - 3, और ये x + 3, और टोटल समय लग रहा है 1 घंटा। इसको मैं हटाता हूं, यहां लगा देता हूं। अभी तक क्या होता था, हम ऑप्शन से x की वैल्यू ले लेते थे और वेरीफाई कर लेते थे, पर यहां तो x की वैल्यू ही ऐसी है तो पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन लिया है। x + 3 और x - 3 मैं करता हूं तो ऊपर 2x आएगा, नीचे आएगा x² - 9, और ये आ गया 1/12। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, x² - 9 -24x = 0, यानी ये इक्वेशन बन गई। x = -b प्लस माइनस अंडर, माइनस तो नहीं लूंगा, √b², 24 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 36। एक सेकेंड, अगर मैं 4 और 3 12 कॉमन लेता हूं, 24 ऊपर रखता हूं, प्लस नीचे 2 रखता हूं, 4 इसमें से भी कॉमन आ सकता है, 4 इसमें से भी, तो बाहर 2 आ जाएगा। 3 इसमें से भी कॉमन आ सकता है, 3 इसमें से भी कॉमन आ सकता है, नहीं 9 आ सकता है इसमें से, तो इसमें से भी 9 आ सकता है, तो 3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, आइए अब ये देख लेते हैं मैंने क्या क्या कॉमन लिया है। देखिए इसके अंदर 4 का स्क्वायर कॉमन लिया है और 3 का स्क्वायर कॉमन लिया है। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, बचा कितना, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ का क्या कॉमन लिया, 1, यानी 5 आएगा। रुक जाइए, 5 में है, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, रुक जाइए। -b प्लस -24 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया है मैंने। ठीक है, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया है। ठीक है, 4 का स्क्वायर नहीं, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कॉमन लिया है। 4 का स्क्वायर बचेगा और 1, यानी 17 आएगा। ठीक है, 2 से 2 कटा, ये आ गया 12, तो 12 + 3 √17, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 12 + 3 √17 ये रहा।
सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है ना भाई सभी को? ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इसका, बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रेस पे। देखिए बोट एंड स्ट्रीम में जितना मैंने सोच आपको दे दी ना, वो सोच आपके लिए इतनी काम की है कि आपका पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। ठीक है, अब मैं आता हूं रेस पे। रेस यानी दौड़। कई बच्चे इसे भी इग्नोर करके चले जाते हैं कि हाल ही फिलहाल ही में कम क्वेश्चन ही आ रहे हैं, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। इस तरीके का टॉपिक है रेस। 100% गारंटी नहीं है कि पेपर में आए। ठीक है, इसी तरीके का टॉपिक इंस्टॉलमेंट भी होता है, तो पक्का भरोसा नहीं है आए ना आए, क्योंकि इन टॉपिक्स में ना और क्वेश्चन बनने के मार्जिन बहुत हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे छोड़ा जाए। भाई देखिए रूट में 4 कैसे, ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आपका करने का तरीका है। मैंने क्या किया था, मैंने आपको ये बताया, मैंने इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन लिया क्योंकि यहाँ से भी 2 का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। मैंने इसमें से 9 कॉमन लिया क्योंकि यहाँ भी 9 कॉमन निकल सकता है। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कॉमन लिया है मैंने। ठीक है, 6 का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 16 और 1 17 आंसर हो जाएगा। रेस में कुछ टर्म समझनी पड़ेगी पहले आपको। सबसे पहले है स्टार्टअप या फिर हेड स्टार्ट। मैंने आपको कुछ दूर आगे खड़ा कर दिया और मैंने बोला कि आप आगे खड़े होइए और दौड़िए। मैंने आपको x मीटर की शुरुआत दी, ठीक है, और हम सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, बात समझना, ये केस जो है स्टार्टअप वाला, इसका मतलब ये है कि आपने और आपके दोस्त ने दौड़ स्टार्ट करी। आपके दोस्त की स्पीड ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है वो जीतेगा। ठीक है, आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप जीतेंगे। कोई भी एक केस ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आप अपने दोस्त से कहते हैं तू उतनी दूर आगे भी खड़ा होगा ना तब भी हम समान समय पर पहुंचेंगे। तो वो हो गया स्टार्टअप, कि ए ने बी को x मीटर का स्टार्टअप दिया और दोनों सेम समय पर एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं। यहाँ पर भी यही है, आपने अपने दोस्त को स्टार्टअप दिया y मीटर का, आप दोनों भी समान समय पर पहुंचते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है, आपके दोस्त की कम है। ठीक है, तो फॉर द सेम टाइम, यानी अगर ये दौड़ रहे हैं तो ये सेम टाइम पर यहां पहुंचेंगे, परंतु बी ने इतनी दूरी तय करी, ए ने पूरी दूरी तय करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक टर्म यूज होती है डेड हीट। डेड हीट का मतलब है जब रनर्स फिनिशिंग लाइन पे रेस को फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं, उस कंडीशन को डेड हीट बोला जाता है। जो जो टर्म यूज होती है ना, मैं पहले वो बता रहा हूं आपको। आगे देखिए, मैं प्रैक्टिकल वे में चल रहा हूं। मैंने आपको x मीटर की शुरुआत दी कि भाई आप x मीटर आगे खड़े हो सकते हो, y मीटर की दौड़ है। ठीक है, तो आपने कितनी दूरी तय करी? आपने जो दूरी तय करी वो है ये, मैंने जो दूरी तय करी वो है ये। पहुंचे हम सेम टाइम पर हैं, तो मैंने जो दूरी तय करी वो y है, आपने जो दूरी तय करी वो y माइनस एक्स है। ठीक है, जब कोई बंदा दूसरे को स्टार्टअप देता है, स्टार्ट देता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जो दूसरा बंदा है वो कम दूरी तय करता है, आप पूरी दूरी तय करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये दिखने में अलग अलग चीजें, पर प्रैक्टिकली समझे तो बहुत आसान लगेगा आपको। मैंने आपको t सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब क्या है? हम दोनों समान समय पे भागना शुरू करते हैं। ठीक है, जब मैं एंड पॉइंट पे पहुंचा, मैंने t सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब है आप कहीं पीछे हैं और आप t समय बाद यहां पर पहुंचेंगे। ये मैंने यहां लिखा है, t इज द टाइम टेकन बाय b टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस x। ठीक है,
तो ये बात समझने वाली है कि मैं अगर यहाँ पहुंच गया हूं, आप अभी पीछे हैं, तो आपको अभी t समय लगेगा ये x दूरी तय करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले ये बताइए, रेस की बेसिक चीजें आपको समझ आ गई हैं? ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और इन्हें समझे बिना रेस के क्वेश्चन नहीं कर सकते। 10-11 क्वेश्चन है केवल, उतने कर जाएंगे, पेपर का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से समझना है आपको, बिल्कुल बेसिक से। 3-4 टर्म है, केवल वो ही समझनी है। पहली चीज बताई मैंने स्टार्टअप। अगर आप ध्यान रखो सर ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, तो दिक्कत है। आप प्रैक्टिकली समझिए। स्टार्टअप यानी मैं और आप लॉजिकली समझाया मैंने आपको कि मेरी स्पीड आपसे ज्यादा, हम दोनों दौड़ते हैं तो मैं जीत जाऊंगा, आप हार जाएंगे। पर मैंने इस तरीके से अपनी स्पीड के हिसाब से कैलकुलेशन करी। मैंने बोला आप अगर इतने मीटर आगे भी खड़े होंगे ना, तो भी हम सेम पॉइंट पे पहुंचेंगे, सेम टाइम पर। तो इसका मतलब है जितनी दूर आप खड़े हैं वो स्टार्टअप हो गया। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताई कि अगर आप 1000 मीटर की रेस दौड़ते हैं आप और मैंने आपको 100 मीटर का स्टार्टअप दिया, तो इसका मतलब है आपको केवल 900 मीटर दौड़ना पड़ेगा। मैं पूरे 1000 मीटर दौड़ूंगा उतने ही समय में। ठीक है, इस बात का ये मतलब। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर मैं आपको 1 घंटे से हरा देता हूं, इसका मतलब है मैं एंड पॉइंट पे पहुंच गया, आप अभी पीछे हैं, आपको एंड पॉइंट पे पहुंचने में 1 घंटा और लगेगा। ठीक है, डेड हीट पे भाई कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, डेड हीट एक कंडीशन है जहां रेसर जो है फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते हैं। ठीक, अब मैंने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया। देखिए, पहले मैंने फॉर्मल तरीके से समझाया था बोर्ड पे लिख लिख के, अब मैंने बिल्कुल मामूली तरीके से समझाया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं। पहले क्वेश्चन पे, ए बी को 200 मीटर का स्टार्टअप दे सकता है और सी को 300 मीटर का 1 किलोमीटर की दौड़ में। इसका मतलब है, अगर मैं कंडीशन देखूं, बात समझना। पहली कंडीशन ये है कि ए बी को 200 मीटर का स्टार्टअप दे सकता है, कितनी बड़ी दौड़ में? 1000 मीटर की दौड़। ठीक है, तो इससे ये पता लग रहा है कि ए 1000 मीटर दौड़ेगा अगर, तो बी 800 मीटर दौड़ेगा। दूसरी कंडीशन वो बोलता है ए सी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है। इसका मतलब है कि अगर ए 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी 700 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, इस बात का ये मतलब हो गया। ध्यान से देखिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये भी पूछूं, देखिए लॉजिकली समझिए, मैं पूछूं सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा स्पीड किसकी दिख रही है? यहाँ सबसे ज्यादा ए की दिख रही है, क्योंकि टाइम तो सेम है। जब टाइम सेम है तो जिसने दूरी ज्यादा तय करी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सबसे तेज स्पीड इसकी हुई, फिर इसकी हुई, फिर इसकी हुई, यानी सबसे कम स्पीड सी की हुई। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इस बात का मतलब क्या है? जब ए 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 800 और सी 700, यानी कि उसने बोला अगर बी और सी की रेस कराई जाए 1 किलोमीटर की। अब मैं बी और सी पे फोकस करूंगा केवल। अगर देखिए बी और सी की दौड़ कराई जाए 800 मीटर की, तो 800 मीटर की दौड़ में सी को 100 मीटर का स्टार्टअप दे सकता है। ठीक है, यानी सी को अगर 100 मीटर आगे खड़ा कर देगा तब भी वो उतने ही समय में पहुंचेगा जितने समय में सी पहुंचता है। ठीक है, पर यहां तो 1 किलोमीटर की बात हो रही है, यानी यहां कितना है स्टार्टअप? 100 मीटर का। 800 की वैल्यू अगर 1000 कर दी जाए, 800 की वैल्यू अगर 1000 मीटर है, ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 क्यों निकाला मैंने? क्योंकि मेरे को स्टार्टअप बताना है।
कि ए बी सी को कितना स्टार्टअप दे पाएगा, परंतु कौन सी रेस में, 800 मीटर की रेस में नहीं। 800 मीटर में तो सीधा दिख रहा है 100 मीटर, उसने पूछा है 1000 मीटर की रेस में, यानी 800 की वैल्यू अगर 1000 है तो 100 की कितनी होगी, डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8, तो 1000/8 यानी 125 मीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी अगर 1000 मीटर की रेस दौड़ते हैं 1 किलोमीटर की, तो बी सी को 125 मीटर का स्टार्टअप दे सकता है। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को बात? ठीक है, मैं देखिए ये भी कर सकता था, एक बात और समझिए, मैं ये भी कर सकता था भाई, समान समय की बात हो रही है, अगर मैं बी और सी देखता हूं केवल, ये 800 तो ये 700, सी बी से कितने प्रतिशत कम दूरी तय कर रहा है, आप ये देखिए, 800 और 700 में 100 मीटर कम, 100/800 यानी 1/8 यानी 12.5% कम। लॉजिकली चलिए ना, अगर मैं सी हूं आप बी हैं, समान समय पर पहुंचने के लिए मैं आपसे 12.5% कम दूरी तय करता हूं बस। अगर रेस 1000 मीटर की है तो 1000 का 12.5 आ जाएगा 125, 2000 की है तो 2000 का 12.5 आ जाएगा 250 मीटर। तो आप लॉजिकली ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर है ना भाई सभी को? ये देखिए मैंने क्या करा है, मैंने आपसे बोला कि बी 800 है सी 700 है, कितने मीटर कम दूरी तय कर रहा है, 100 मीटर, यानी 1/8 यानी 12.5%। तो नेचुरल सी बात है, अगर 1000 मीटर की रेस होगी तो उससे 12.5% कम दूरी तय करेगा, जो कि 125 आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 4 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी को 600 मीटर से हराता है। ठीक है, यानी अगर 4 किलोमीटर की रेस है तो बी 3600 ट्रेवल करता है, ए 4000। ठीक है, 600 3400 ट्रेवल करता है। पहली कंडीशन का मतलब ये है, बात को समझिए, ये मैं डायग्राम बार बार इसलिए बना रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ आए। ठीक है, और बी सी को 200 मीटर की स्टार्टअप दे सकता है, बी ने सी को 200 मीटर की स्टार्ट दी। ठीक है, इन 4 किलोमीटर रेस, यानी सी कितना ट्रेवल करेगा 3800 और बी कितना करेगा 4000। यानी मैं ये बोल सकता हूं जितने में बी 4000 ट्रेवल करेगा उतने में सी 3800 ट्रेवल करेगा। दो कंडीशन है मेरे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर मैं सॉल्व करता हूं, 0 0 तो चला गया, मैं 2 से काटता हूं 20, 2 से काटता हूं 19, 0 0 चला गया, 20 2 से काटता हूं 20, 2 से काटता हूं 17। जितने समय में ये 20 दूरी तय करेगा उतने में ये 17, जितने समय में ये 20 दूरी तय करेगा उतने में ये 19। पर बी की वैल्यू तो सेम करनी है मेरे को, अगर मेरे को तीनों का रिलेशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर ए बी सी निकालता हूं, ए बी सी, तो क्या था देखिए, ए बी था 20-17 और बी सी था 20-19। तो इस वाले को कॉमन बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, इस वाले को कॉमन बनाने के लिए 17 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसे 20 से गुणा करता हूं तो ए की वैल्यू 400 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 340 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 170 में से 340 में से 17 गया 323। ठीक है,
यानी अब मैंने पूरा रिजल्ट कंबाइन कर दिया। यानी अगर 400 मीटर की रेस है तो बी 340 मीटर दौड़ेगा, सी 323 मीटर दौड़ेगा उतने ही समय में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 किलोमीटर की रेस में ए सी को कितना स्टार्ट दे सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना। यहां रेस कितनी है? 400 की, पर मुझे 4000 की बनानी है, 4000 मीटर की। यहां पर ये इसे कितना स्टार्ट दे सकता था? 77 का। ठीक है, 400 की वैल्यू 4000 है तो 77 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 770 हो जाएगी। 770 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। 770 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शुक्रिया भाई। बिल्कुल, अगर आप रेस को डेडिकेट होके कंसंट्रेट होके नहीं समझेंगे, चीजें समझ नहीं आएगी। और रेस समझना बहुत आसान है, मुश्किल ये इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली रियलाइज करवा रहा हूँ चीजों को। मैं ये डायग्राम क्यों बनवा रहा हूँ? जिससे आपको चीजें समझ आए। वो बोलता है कि भाई ए जीत गया, बी को हरा दिया, कितने मीटर से? 600 मीटर से। इसका मतलब है ए अगर जितने समय में 4000 तय करेगा उतने समय में बी 3400। ठीक है, अगली कंडीशन कैसे दे रखी है कि अगर 4000 मीटर की रेस है, बी सी को 200 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। इसका मतलब है समान समय पर पहुंचेंगे जब सी 3800 तय करेगा, बी 4000। इसको काटा 20-17, इसको काटा 20-19। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है जितने समय में टाइम सेम है जितने समय में 20 तय करेगा उतने में 17, जितने में 20 तय करेगा उतने में 19। ठीक है, अब इसको मैंने कंबाइन कर दिया। जब मैंने इसे कंबाइन किया तो मैंने ये देखा कि ये 400 हो गया, 340, 323। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है यार कि अगर मैं 400 मीटर की रेस रखता हूं तो ए बी को इतना स्टार्ट दे सकता है 60 मीटर का और सी को दे सकता है 77 मीटर का। यानी इस बात का ये भी मतलब है कि अगर मैं 400 दौड़ता हूं तो आप 340, आपका दोस्त 323 मीटर दौड़ेगा, समान समय पर पहुंचेंगे। ठीक है, उसने बोला रेस है 4 किलोमीटर की यानी 4000 मीटर की यानी 10 गुना। तो रेस अगर 10 गुना हो गई तो जो स्टार्ट था यहाँ पर 77 का वो भी 10 गुना हो गया, 770 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, टाइम कहाँ सेम लिखा है? एक बच्चे ने ये बोला मेरे भाई जब स्टार्टअप की मैंने आपको डेफिनेशन ही बताई थी तभी मैं बोला था इन सब केस में टाइम सेम है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। अगर आप चीजों को समझेंगे तो बहुत आसान है, अदरवाइज रेस का क्वेश्चन आप छोड़ के ही आएंगे पेपर में। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है 1000 मीटर की दौड़ में। ए ने बी से बोला भाई भाग तू 5 सेकंड के लिए। अब मर्जी है ना मेरी, मैं आपको स्टार्ट देना चाहता हूं, हो सकता है दूरी का दे दूं या हो सकता है समय का दे दूं कि भाई तू 5 सेकंड के लिए भाग सकता है जितना। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। 1000 मीटर की रेस है परंतु दोनों समान समय पर पहुंचते हैं। बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड है, 1000 मीटर कितनी देर में तय होगा? 200 सेकंड। बात समझिए, चीजों का मतलब समझना है। यानी अगर ये बी पूरी दौड़ दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक तो उसे 200 सेकंड लगने हैं, परंतु ए ने उसे 5 सेकंड की शुरुआत दी है कि पहले तू 5 सेकंड भाग ले, उसके बाद मैं भागना शुरू करूंगा। ठीक है, तो यानी बी ने
5 सेकंड भागा और 195 सेकंड यहां भागा। ठीक है, ए शुरू कब कर रहा है, ध्यान से देखिए, ए शुरू जब कर रहा है जब बी ने भागना शुरू किया, तो बी यहां से यहां पहुंचेगा कितनी देर में, 195 सेकंड में। ए के पास कितना समय है, ए के पास भी 195 सेकंड का समय है। अगर वो बी को वहीं पकड़ना चाहता है, सेम पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, टाइम बाय ए टू रीच एंड पॉइंट। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है पूरा। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना भाई सभी को? मजा आ गया, शुक्रिया भाई। अगर आप समझेंगे चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत आसान है। और अगर आप सोचेंगे कि एक रेस का टॉपिक है, वो एक पहले से प्रेशर लेके बैठा है बच्चा कि भाई रेस पढ़ेंगे, अरे रेस कोई हवा में क्वेश्चन थोड़ी आएगा। चीजें समझिए, टाइम एंड डिस्टेंस जैसे है वैसे ये चलता है, बिल्कुल सेम लॉजिक पे ही चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसलिए मैंने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए जिससे आपको चीजें समझ आए। ए बी से इतना फास्ट है, ए की स्पीड और बी की स्पीड का अनुपात कितना हो गया, 3 एकम 3 2 5। इसकी 3 है तो इसकी 5 है। ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी, रेस की लंबाई बतानी है कितनी होगी यदि दोनों समान पॉइंट पर समान समय पहुंचते हैं। अब देखिए, टाइम सेम है, टाइम सेम, मैं यहां खड़ा हूं, आप आगे खड़े हैं, बिल्कुल तब टाइम स्टार्ट किया हमने और समान समय पर पहुंचा दिया। तो टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस का अनुपात कितना हो गया, 5 3। 5 3 का मतलब है हम दोनों ने जो दूरी तय करी उसका अंतर कितना है, 2 यूनिट। हम दोनों ने जो दूरी तय करी, आपने ये मैंने ये, उसका अंतर कितना है, ये अंतर, क्योंकि आपको शुरुआत दी थी मैंने 60 मीटर की, तो 2 की वैल्यू अगर 60 है, आपको क्या निकालना है, रेस की लंबाई। रेस की लंबाई पूरी कौन तय कर रहा है, मैं तय कर रहा हूं, यानी 5। 2 की 60 हो गई तो 5 की कितनी हो गई, 150। तो 150 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा, 150 मीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आई है, जल्दी से बताइए ईमानदारी से। है कुछ नहीं चीजों में, पर रेस के क्वेश्चन बच्चे बहुत हवा में लेते हैं, तो उसने छोड़ ही आएंगे। छोड़ना क्यों है भाई, चीजों को समझिए, प्रैक्टिकली रिलेट करिए। आप अपने दोस्त के साथ इमेजिन करिए, किसी के साथ भी इमेजिन करिए, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं बहुत आसान है। सौ मीटर की एक रेस है, ए दौड़ना शुरू करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, पहली बात तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। क्यों करूंगा पहले ये समझिए, क्योंकि मैं सारी चीजें मीटर और सेकंड में देख रहा हूं आगे की। ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू कितनी हो गई, 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले इतनी बात समझिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला कि 100 मीटर की रेस है, ए की स्पीड इतनी है, ये मैं भूल गया। उसने बी को 8 मीटर की शुरुआत दी। ठीक है, और फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा दिया। इस बात का मतलब समझ रहे हैं, मैंने आपसे बोला आप 8 मीटर आगे खड़े हो जाओ। अभी तक तो क्या होता था, हम समान समय पर पहुंचते थे। ठीक है, अब मैंने आपको 8 मीटर की शुरुआत भी दी, पर फिर भी मैंने आपको हरा दिया 8 सेकंड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा, अगर मैं पूरी दूरी तय करता हूं,
अगर मैं पूरी दूरी तय करता हूं तो 72 सेकंड में करूंगा। ठीक है, कितने सेकंड में? 72 सेकंड में। अगर मैंने आपको 8 सेकंड से हराया है तो आप एंड पॉइंट पर कितने समय में पहुंचेंगे? इस चीज का जवाब चाहिए मेरे को। सबके कमेंट आने चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए। अगर मैं 72 सेकंड में एंड पॉइंट पे पहुंच रहा हूं और मैंने आपको 8 सेकंड से हराया है तो आप एंड पॉइंट पर कितने समय में पहुंचेंगे, ये बताना है। कोई कह रहा है 80, कोई कह रहा है 90, कोई कह रहा है 150। क्वेश्चन समझिए ध्यान से पहले। यार कितनी सिंपल सी बात है, हम दोनों रेस लगाते हैं, मैं आखिरी पॉइंट पर पहुंच गया 72 सेकंड में। ठीक है, आप 8 सेकंड से हरा दिया मैंने, मतलब आप 8 सेकंड बाद पहुंचेंगे यहां पर, तो यानी आप 80 सेकंड में पहुंचेंगे। तो ये दूरी जो तय करेगा बी, ये 80 सेकंड में तय करेगा। ठीक है, ये आप 80 सेकंड में तय करेंगे। और दूरी कितनी है? ये दूरी है 92 मीटर की, क्योंकि ये 8 है, ये 100 है, तो ये 92 बचा। आपको क्या निकालना है? बी की गति। बी की गति अगर आपको निकालनी है तो 92 बटा 80, 4 से काटेंगे 23 बटा 20। 23 बटा 20 का मतलब है 1.15 मीटर पर सेकंड। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई अभी लगभग 7 क्वेश्चन हो रहे हैं। मैंने बताया था आज की क्लास थोड़ी बड़ी चलेगी। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि रेस कंप्लीट करेंगे। देखिए समझ समझ के चलिए, चीजें मुश्किल नहीं है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है आपको, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। छह 600 मीटर की एक दौड़ में, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अजय विजय को 60 मीटर से हराता है। यानी अजय अगर 600 मीटर दौड़ेगा, ठीक है, तो विजय 540 मीटर। और 500 मीटर की दौड़ में विजय बीट, ठीक है, विजय बीट होगा। एक सेकंड रुक जाइए, देखता हूं। बिल्कुल विजय बीट, विजय अंजय को, ठीक है, अजय और अंजय अलग अलग नाम है। 500 मीटर की दौड़ है तो विजय 500 मीटर ट्रेवल करेगा और अंजय 475 मीटर। वही ए बी बी सी जिस तरीके से रिलेशन दिए जाते हैं, पहले आप काटते हैं। 6 से काटेंगे 10, 6 से काटेंगे 9, 25 से काटेंगे 20, 25 से काटेंगे 19। ठीक है, यदि मैं अजय, विजय और अंजय, ठीक है, इनका डिस्टेंस निकालता हूं तो ये सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए इसे 20 से, इसे 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 का मतलब है 200, 180, और 9 का मतलब है 161, 171। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। ये ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अजय अंजय को 400 मीटर की दौड़ में कितने डिस्टेंस से हराएगा? अजय अंजय को 200 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हरा रहा है? 29 मीटर से। 200 में 29 तो 400 में
58, 58 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना मैंने क्लास में करा दिया ना, उससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं मिलेगा। और चीजें मुश्किल नहीं है, एक बार समझ आ गई तो अपने आप होती रहेंगी। कॉन्सेप्ट वही है टाइम एंड डिस्टेंस का। चलिए, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.6666 इस तरीके से दे रखा है। 100 मीटर की एक दौड़ में, ध्यान से देखना, टाइपिंग है 6 को, तो भाई टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। अब 3 दिन है अभी आपके पास, दिन रात लगा दो। 100 मीटर की दौड़ में श्याम इतनी स्पीड से दौड़ता है। यदि श्याम ने बॉबी को 4 मीटर का स्टार्टअप दिया, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा दिया। ठीक है, देखिए शाम की स्पीड, शाम का अगर टाइम निकालता हूं मैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, शाम की बात हो रही है। स्पीड कितनी है? 1.6666। देखिए ये चीज हो सकती है, ये आप समझिए, 1 + 2/3 इसे मैं लिखूंगा। 0.6666 मतलब है 66.66%। ठीक है, ऐसा दे सकता है एग्जामिनर। तो 3 एकम 3 और 2 5/3। ठीक है, तो मैं अगर 5/3 लिखता हूं तो 20 और 3 60, तो 60 सेकंड आ गया। ठीक है, यानी शाम यहां से यहां 60 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको बात क्लियर होगी है। परंतु वह बॉबी को 12 सेकंड से हराता है। इंग्लिश में 10 से हराता है, इंग्लिश में भी 12 से ही हराएगा। ठीक है, यहाँ 12 है। 12 सेकंड का मतलब है बॉबी जो है ये वाली दूरी 60 + 12 यानी 72 सेकंड में तय करेगा। 72 सेकंड का मतलब क्या हुआ? स्पीड कितनी हो गई? 96/72। 24 चौक 24 तिया, यानी 1.3333 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड थी 1.6666, इसकी स्पीड आएगी 1.3333। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी टाइपिंग 60 वर्ड्स पर मिनट है। बहुत बढ़िया है भाई, ये तो बहुत अच्छी स्पीड है। बिल्कुल आशीर्वाद है भाई, लगे रहिए। आखिरी 3 दिन भी छोड़ना मत, आखिरी 3 दिन का फ्लो बहुत मैटर करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। 500 मीटर की दौड़ में 2 व्यक्तियों की गति दे रखी है 3-4। बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है और वही जीतता है। ठीक है, और वही जीतता है। ध्यान से देखिए, 500 मीटर की एक दौड़ है, बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है। ठीक है, इनकी स्पीड का रेशो दे रखा है। देखिए सबसे पहले इनकी स्पीड का रेशो दे रखा है, उल्टा लिख दिया मैंने, 3-4। इनके डिस्टेंस का रेशो कितना होगा? 3-4 होगा, क्योंकि टाइम सेम है। ठीक है, 500 मीटर की दौड़ है, इनकी गति का अनुपात इतना है, बॉबी के पास इतना शुरुआत है, तो बॉबी बताना है कितने मीटर से जीत जाएगा। यानी टाइम तो सेम है। टाइम अगर सेम है, क्योंकि रेस अगर होती है तो समान टाइम के लिए ही दौड़ाया जाता है। समझ रहे हो बात? ऐसा नहीं है कि आपका 200 सेकंड के लिए दौड़ा और आप 50 सेकंड के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसी रेस नहीं होती है। ठीक है, अब
ध्यान से देखिए, स्पीड का अनुपात है 3-4, दूरी का भी 3-4। रेस जीत कौन रहा है? बॉबी जीत रहा है। इसका मतलब है बॉबी ने पूरी दूरी तय की होगी। भाई रेस तो वही जीतेगा ना जिसने पूरी दूरी तय करी है। 360 मीटर ये बचे हैं, तो यानी 3 की वैल्यू 360 आ गई। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 480। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दूसरा बंदा केवल 480 मीटर ही तय कर पाया, और वह कितने मीटर से हार गया? वह 20 मीटर से हार गया। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। 4 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, अभी आराम से ही करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए, बी और सी दोनों को 60 मीटर की शुरुआत देता है 1500 मीटर की दौड़ में। ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ए, बी और सी दोनों को 60 मीटर की शुरुआत देता है 1500 मीटर की दौड़ में। साठ मीटर की, ठीक है, 1500 मीटर की दौड़ है, परंतु जब दौड़ खत्म होती है बी उसके साथ फिनिश करता है, यानी ए 1500 ट्रेवल करेगा तो बी 1440, पर सी 15 मीटर पीछे रहता है, यानी 1440 से भी 15 कम, यानी 1425। ठीक है, हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव सी फॉर 1500 मीटर रेस। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 1440 मीटर की रेस में कितनी शुरुआत दे पा रहा है? 15 मीटर की। तो 1500 मीटर की रेस में कितनी दे पाएगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1500 इंटू 15/1440। देखिए, अगर मैं कैलकुलेशन सॉल्व करूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं सीधा ही देखता हूं, क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से हैं, मुझे पता है 1500 से तो 15 से तो ऊपर ही आएगा, क्योंकि नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो 15 से बड़ा। और कैलकुलेशन आपके हाथ की है, यहाँ तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। देखिए, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 15 से बड़ा। ठीक है, आपका 6 मंथ का एक बेबी है, आपको भी क्लियर करना है इस बार। बिल्कुल आप डेफिनेटली कर सकते हैं, अपना टाइम थोड़ा सा मैनेज करिए, बस यही कहूंगा। ठीक है, सब कुछ किया जा सकता है अगर आप लगे नहीं तो। चलिए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, भाई अर्थमेटिक अभी चलेगा। मैंने बताया है कि आज टाइम एंड डिस्टेंस खत्म होगा तो कल हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, और कल के बाद आपकी क्लास मंडे को होगी। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, फ्राइडे वाली क्लास नहीं होगी, इसलिए आपकी लॉन्ग क्लासेस चल रही हैं अभी। ठीक, और सिंप्लीफिकेशन की क्लास कल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से मैं कराऊंगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चे को सिंप्लीफिकेशन में।
मैं आपको ये सिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में आपको सोच कैसी रहनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, हैंड पेन हो रहा है, नो पेन नो गेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तेल लगाओ भाई, गरम तेल, और उस पर पट्टी बांधो हाथ पे। हमने भी टाइपिंग ऐसे ही करी है। ठीक है, करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, राम और श्याम। अब आखिरी दो क्वेश्चन बचे हैं शायद, बिल्कुल आखिरी दो क्वेश्चन बचे हैं, और ये दो क्वेश्चन धुआं निकाल देंगे। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर बार बच्चों को ये समझने में दिक्कत आती है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल केवल दो क्वेश्चन बचे हैं, और दो क्वेश्चनों में बहुत कुछ है। इनमें पूरा रेस का टॉपिक है, समझिए। राम ने शाम को 200 राम और शाम 200 मीटर की एक रोज रेस दौड़ते हैं। पहली कंडीशन, ठीक है, राम और शाम 200 मीटर की एक रेस दौड़ते हैं। 200 मीटर ही है ना, 2000 मीटर, अच्छा 2000 मीटर है। ठीक है, 2000 मीटर है। पहले राम शाम को 200 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, और उसे 30 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, उसे 30 सेकंड से हरा देता है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। अगर मैं शाम की स्पीड x मानता हूं तो ये दूरी आ जाएगी 30x, और ये बचेगा 1800 माइनस 30x। ये जो सामने बना हुआ है, कितने लोगों को समझ आ रहा है? बात समझना ध्यान से। 2 किलोमीटर की दौड़ है, राम ने शाम को 200 मीटर की शुरुआत दी, पर फिर भी शाम 30 सेकंड से हार गया। शाम की स्पीड मैंने x ली, तो 30 सेकंड में वो ये दूरी तय करेगा, तो ये दूरी बची 1800 माइनस 30x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर मैं स्पीड का अनुपात निकालूं, ध्यान से देखिएगा, स्पीड का अनुपात निकालूं, स्पीड का अनुपात डिस्टेंस के अनुपात के बराबर होगा। राम ने कितना डिस्टेंस तय किया? पूरा 2000। जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही स्पीड का होगा। ठीक है, शाम ने कितना तय किया? 1800 माइनस 30x। ठीक है, ये शाम ने तय किया। बिल्कुल ध्यान से समझिए, पहली कंडीशन थी राम ने शाम को 200 मीटर की शुरुआत दी और 30 सेकंड से हरा दिया। शाम की स्पीड मैंने x मानी, तो 30x दूरी कम तय करेगा, वो 1800 में से उतने ही समय में। तो जितने समय में राम 2000 मीटर तय करेगा, उतने समय में शाम इतनी दूरी तय करेगा। जो अनुपात दूरी का है वही गति का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, अगले कंडीशन पे आते हैं। अगली कंडीशन क्या दे रखी है? यदि राम शाम को 3 मिनट की शुरुआत दे, ठीक है, तो वह 100 मीटर से हार जाता है। ठीक है, तो वह 100 मीटर से हार, हिंदी में 1000 है, 1000 मीटर से हार जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि राम शाम को 3 मिनट की शुरुआत दे, यानी 180 सेकंड, तो शाम इतनी आगे खड़ा है। ठीक है, शाम इतनी आगे खड़ा है शाम। ध्यान से देखिए, अब
राम हार गया, राम कहीं बीच में पहुंचेगा, श्याम यहां पहुंचेगा क्योंकि श्याम जीत रहा है। अब मैं स्पीड का अनुपात निकालता हूं, वही गति का देखिए ये राम लिखा है मैंने, ये श्याम लिखा है। स्पीड का अनुपात फिर से डिस्टेंस के बराबर आएगा। राम कितनी दूरी तय करेगा, क्योंकि राम 1000 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब है राम ने दूरी तय करी केवल 1000 मीटर, और जो श्याम ने दूरी तय करी वो कितनी है, वो है ये 2000 माइनस 180x। ठीक है, मैंने लिखा 2000 माइनस 180x। ठीक है, ये है। अब जो गति का अनुपात है वो तो समान रहेगा, चाहे आप पहली कंडीशन से निकालें चाहे दूसरी कंडीशन से निकालें। अब मैं इसे इक्वल करता हूं। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किया हुआ ना तो एग्जाम में होगा नहीं। एक 1000 अपॉन 2000 माइनस 180x। सॉल्व करते हैं। 1000 2000 2 आ गया, 2000 इंटू 2 4000 में से 1800 गया, यानी 2200। ठीक है, ये आ गया आपका 360 माइनस 360x माइनस 30x। 360 में से 30 गया, 330x। 0 गया, 11 तिया 11 दूनी, तो 20/3 आ गया x की वैल्यू 20/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, उसने पूछा है श्याम इस रेस को कितनी देर में खत्म करेगा, कितने मिनट में। तो 2000 मीटर की रेस है, 20/3 के हिसाब से कितना आ गया 103, 300 सेकेंड। 300 सेकेंड का मतलब है 5 मिनट। 5 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। 5 मिनट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। 180 कैसे, 3 मिनट, 3 मिनट यानी 180 सेकेंड। अगर आप x की स्पीड से चलते हैं 180 सेकेंड में 180x दूरी तय करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा समझाया, शुक्रिया भाई। 2200 कहां से आया, 2200 कहां लिखा है मेरे भाई, ये तो यार ये मत पूछिए। देखिए कैलकुलेशन तो मैं हर चैप्टर में अपने तरीके से समझा रहा हूं आपको। 4000 आया, पहले नंबर पे काम किया, उसमें से 1800 गया 2200। फिर x की बात करें तो 360 आएगा और माइनस 30 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के इसलिए घटा दिया, दोनों प्लस के होते हैं तो भी घटा देते हैं। लेंदी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें पूरे रेस का। एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये भी एग्जाम का क्वेश्चन लिया है मैंने। 3 रनर्स ए बी और सी, ध्यान से देखिए, 3 रनर्स ए बी और सी एक रेस को फिनिश करते हैं। जब रेस को फिनिश करते हैं ए बी से, ए नहीं लिखा तभी मेरे को दिक्कत हो रही थी, 12 मीटर आगे होता है। ए बी से 12 मीटर आगे होता है जब, और सी से 18 मीटर आगे होता है, और सी से 18 मीटर आगे होता है, तो ये 6 मीटर आ गया। ठीक है, अगली कंडीशन क्या दे रखी है, जबकि बी जब फिनिश करता है
तो वह सी से 8 मीटर आगे होता है। ठीक है, रेस की लेंथ बतानी है। सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे तगड़ा क्वेश्चन, पेपर में वैसे ही करना पड़ेगा भाई। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। बहुत ध्यान से देखना है। क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं यार, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन करते हैं। आइए, आपको रेस की लंबाई बतानी है पहली बात तो, कितनी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं डी की रेस है, डी मीटर की, ए ट्रेवल करेगा डी, बी ट्रेवल करेगा डी माइनस 12 और सी ट्रेवल करेगा डी माइनस 18। यही चीज मैं यहां देखता हूं, अगर ये ट्रेवल करेगा डी, सी ट्रेवल करेगा डी माइनस 8, इतनी दूरी। ये जो डायग्राम बने हैं ना बोर्ड पे, ये कितने लोगों को क्लियर है पहले ये बताइए। ये जो डायग्राम से बनाया है मैंने बोर्ड पे, कितने लोगों को क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी से बताइए, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है यार, आप समझेंगे नहीं तो दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी एक रेस को दौड़ते हैं, जब ए फिनिश कर रहा होता है तो वो बी से 12 मीटर आगे होता है और सी से 18 मीटर आगे होता है। ठीक है, सी से 18 मीटर आगे होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब सोचने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। सोचने वाली बात ये है कि जब ये डिस्टेंस डी होगा ए का, तो ये डी माइनस 12 होगा, ये डी माइनस 6 होगा। वही तो लिखा है मैंने। जब वो पूरा डी करेगा, डी माइनस 12 करेगा और डी माइनस 18, डी माइनस 6 नहीं 18, पूरा 18 है ये। ठीक है, क्लियर है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगली कंडीशन पे आता हूं। अगली कंडीशन है ये, ध्यान से देखिए। वाइल्ड रनर बी फिनिशेस, जब बी खत्म कर रहा होता है तो वह सी से 8 मीटर आगे होता है। ठीक है, 8 मीटर आगे होता है जब वो रेस फिनिश कर रहा होता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अब इसका मतलब है जब ये डी तय करेगा तो ये डी माइनस 8 तय करेगा, वो मैंने यहां लिख दिया। ये डी तय करेगा तो ये डी माइनस 8 तय करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम आराम से एक एक स्टेप समझिए। ये दो इंफॉर्मेशन अगर मैं देखता हूं, इन दोनों इंफॉर्मेशन में मेरे पास बी और सी की जानकारी है। बी एंड सी इसमें भी है और इसमें भी, एक ही इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं बी और सी का डिस्टेंस का अनुपात कितना हो गया, और यही इनकी स्पीड का अनुपात हो जाएगा। डिस्टेंस रेशो बराबर स्पीड रेशो, टाइम सेम है क्योंकि। ठीक है, और अगर मैं दूसरी कंडीशन से निकालूं यहां से, तो ये कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी माइनस 8। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑप्शन से 36, 48, 60, 72, 36, 48, 60, 72, ये ऑप्शन है। अब या तो आप इसे पूरी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करें, ये क्वेश्चन एग्जाम का है इसलिए क्लास में लिया है मैंने।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर मैं ऑप्शन से 36 उठाता हूं, पहला ऑप्शन, 36 में से 12 जाएगा तो 24 आएगा, 36 में से 18 गया तो 18, अगर ये 36 रखते हैं तो ये 28 आएगा। संभव नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन रखता हूं, ऑप्शन से रखना फिर भी बेटर है पूरा सॉल्व करने से। 48 माइनस 12 यानी 36, 48 माइनस 18 यानी 30, ये 48 हो गया, ये 40 हो गया। मैं देखता हूँ 4 इंटू 12, 3 इंटू 12, वेरीफाई हो गया, तो 48 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन बचाऊंगा, इस तरीके से लिखूंगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही यूज हुआ जो पिछले क्वेश्चन में था, जो अनुपात डिस्टेंस का है वो स्पीड का आएगा, और स्पीड का अनुपात जो पहली कंडीशन से है वही दूसरी कंडीशन से रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां पर ना एक जुगाड़ तरीका और बताता हूं मैं आपको इसका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पर वो यही है कि अगर आपने पहले चीजों को ऐसे देखा है तो क्लिक कर सकता है, अदरवाइज कोई सोच भी नहीं सकता। इन दोनों के बीच में गैप है 6 मीटर का, इन दोनों के बीच में गैप है 8 मीटर का। यहां से यहां आने पर गैप कितना बढ़ गया? 2 मीटर। 2 मीटर गैप के लिए बी चला 12 मीटर। बी को 12 मीटर चलना पड़ा ना 2 मीटर गैप के लिए, तो 8 मीटर गैप के लिए बी चला होगा कितना? 2 चौक 8, 12 चौक 48, यानी दूसरे केस में बी ने 48 मीटर तय किया होगा, जो कि रेस की लंबाई हो गई। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, ये 6 मीटर का गैप है, ये 8 मीटर का गैप है। यहां से यहां में 2 मीटर का गैप बढ़ गया। 2 मीटर का गैप कवर बढ़ाने के लिए उसने 12 मीटर चला, तो 8 मीटर गैप बढ़ाने के लिए वो कितना चला होगा? 48 मीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 2 ऑप्शन नहीं मिल सकते भाई, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, 2 ऑप्शन कहां से मिल जाएंगे? ठीक है, एक ही ऑप्शन मिलेगा। d बाई डी माइनस 8 कैसे मेरे भाई? b ने कितनी दूरी तय करी? d। c ने कितनी करी? d माइनस 8। दूरी का अनुपात ये है, यही गति का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस हमारा खत्म हो गया है। काफी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, डिटेल में हमने किए। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया, उसे आराम से देखिए, बिल्कुल ठीक है, आराम से देखिए, पर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास है आपकी सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ तरीके सब सीखेंगे, और लगभग 100 के करीब क्वेश्चन हम सिंप्लीफिकेशन में भी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जब तक अपना ख्याल रखिए।